हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नीट इज़ माइन। एंड इस समय हम कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर्स, जिसमें हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 3 पार्ट में हमने चैप्टर ख़त्म किए हैं। इनकेस आप लोगों ने अभी तक चैप्टर नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, आपको ऊपर लिंक विजिबल होगा आई बटन में, आप क्लिक कीजिए, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with a new chapter of bio or biology, that is life processes। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक से। जो रेशनलाइज्ड न्यू बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर 5 है, और जो ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 देखने को मिलेगा आपको। सो लाइफ प्रोसेसेस, नाम से वह चल रहा है, लाइफ मतलब जिंदगी, प्रोसेसेस मतलब कुछ इवेंट्स। सो ऐसे प्रोसेसेस, ऑल सच इवेंट्स, ऑल सच प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? ऑल द प्रोसेसेस विच आर ऑल द प्रोसेसेस विच आर essential to maintain or run the life are called life processes। ठीक है, इन सारे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? दिस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। हमारे सिलेबस में डिफरेंट तरह के लाइफ प्रोसेसेस है, 4 डिफरेंट तरह के लाइफ प्रोसेसेस हम लोगों को स्टडी करने हैं, होते भी मेनली 4 ही है। और हम लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, दोनों को पैरेलल रन करवाना है। सो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्टडी करना है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, दैट इज योर न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन दे रखा है। न्यूट्रिशन हम लोगों को प्लांट्स में स्टडी करना है, देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में स्टडी करना है, एंड देन एट द एंड हमें ह्यूमंस में स्टडी करना है। दिस इज ओवरव्यू ऑफ चैप्टर बेसिकली। देन सेकेंड जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोगों को प्लांट्स एंड ह्यूमंस के अंदर स्टडी करना है। देन थर्ड प्रोसेस जो सिलेबस में है दैट इज योर सर्कुलेशन, जो कि हमें अगेन प्लांट्स देन इज योर एनिमल्स में स्टडी करना है। एनिमल्स यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में सिंगल सर्कुलेशन भी है और डबल सर्कुलेशन का भी है। हाउएवर डबल सर्कुलेशन हमने डिटेल में करनी है बिकॉज दिस इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। देन द फोर्थ हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज योर एक्सक्रीशन, जो कि अगेन प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमें स्टडी करना है, एनिमल स्पेशली, ह्यूमंस के केस में करना है। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे डायलिसिस होता है, ब्लड प्रेशर होता है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन। इन सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, देन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड अमीबा को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग बाद की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। So starting with the very first type of life process and very essential type of life process, that is nutrition. चलो, so if we start with nutrition, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए what do you mean by term nutrition? Nutrition का मतलब क्या होता है, और इसको हम लोग टिपिकली डाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड molecules into
smaller particles so to absorb all the essential macro and micro nutrients from them। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोग किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हो ताकि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर जो भी है आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर सके एंड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड टू गेन एनर्जी। ये जो गेन एनर्जी वाला है ये आप लोगों को कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में दिखेगा। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में ये स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग, बट मैंने यहाँ पे इसलिए रखी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए इस फूड को हम तोड़ क्यों रहे हैं, इससे जो एब्जॉर्ब हो रहा है उससे हमें क्या मिलेगा। अगर जब हमने यहाँ पे दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस की बात की है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, एंड माइक्रो आर दोज विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। लार्ज की बात करें, कोई एक एक एग्जांपल लिखते दोनों में, जैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर जब हम स्मॉल की बात करें जैसे होता है विटामिन्स। ठीक है, ये दो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स भी हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, और मिनरल्स हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। So this is the typical definition of life processes. First life process, that is your nutrition or digestion. ठीक है, next is different modes of nutrition. Modes of nutrition. कितनी तरह के मोड्स देखने को मिल सकते हैं हमें न्यूट्रिशन के? दो तरह के मोड्स हैं। वन इज योर ऑटोट्रॉफिक, another one is heterotrophic. ओटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म prepares its own food। ठीक है, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना खाना खुद बनाएगा। ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड। यहां पे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होगा अपना खाना लेने के लिए। अगर जो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो सबसे फेमस है दैट इज प्लांट्स, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाने की एबिलिटी रखते हैं अपने पास। यहाँ पे हम अगर जो बात करें एग्जाम्पल की, दैट कैन बी ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये होता है। नाउ ये थी सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन, ऊपर ऊपर से क्लासिफाई करती है हमने। अगर हम थोड़ा डीप जाएं तो हेट्रोट्रॉफिक को भी हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पैरासिटिक, अनदर वन इज सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक की बात करें, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी, लिविंग होस्ट बॉडी। ठीक है, absorb nutrients from living host। ठीक है, यहां पे जो होस्ट होगा आपका कैसा होगा? लिविंग होगा। सेप्रोफाइट की भी डेफिनेशन सेम है, बस यहां पे लिविंग की जगह क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। absorb nutrients from डेड होस्ट। जैसे बहुत सारी फंगस होती है,
या फिर फंजाई होती है, जो कि आपकी जो न्यूट्रिशन होती है वो कहाँ से लेती है, डेड होस्ट से लेती है। अगर हम बात करें तो वी आर अ टाइप ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, हम लोग प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वी आर फीडिंग ऑन द प्लांट, तो कहीं ना कहीं हम भी पैरासिटिक कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन केस आपका रह जाता है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन राइट एंड देन प्ले अगेन। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अभी हमने पढ़ा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। देन 9th क्लास में जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, सो यू हैड स्टडीड, आई होप सो आपने पढ़ा होगा कि एक ऑर्गेनेली होती है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली, जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल में नहीं होती, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट को, सनलाइट एनर्जी को खींचेगा अपनी तरफ और उसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फिक्स करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करने के बाद क्या क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देन उसके बाद ऑक्सीजन निकलती है, जो कि आपको मिलती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन के लिए आप लोग यूज करते हो, और साथ में कहीं ना कहीं वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। सो ये था वर्बल, है ना। अब हम देखते हैं होता क्या है। सो प्लांट्स कंटेन, सबसे पहले तो रिक्वायर plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Photo means light and synthesis means to prepare. So जब ऑर्गेनिज्म लाइट की मदद से कुछ बना रहा है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अगर जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें, रिएक्शन में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हम लोग एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देन वाटर होता है, हम लोग पौधों को पानी भी देते हैं, या फिर नहीं देते हैं तो वहाँ पे रेन आती है, कई बार ग्राउंड वाटर से प्लांट अपना पानी ले लेता है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा अवेलेबल होती है। देन जैसी सनलाइट मिलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, प्लांट इसकी मदद से ग्लूकोज बना लेता है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं इन गैसियस फॉर्म, एंड साथ में आपकी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व आउट होती है। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे याद करना पड़ेगा आपको, पेपर में लिखनी पड़ती है कई बार। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशंस है, 3 कंडीशंस आपकी बुक लिखती है, ऑल द कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Conditions for photosynthesis, सबसे पहली कंडीशन है, दैट इज, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय प्लांट। ठीक है, प्लांट उसे क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके, प्लांट, या फिर लिखोगे आप स्पेशलाइज्ड क्लोरोफिल। देन सेकेंड इज, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो यहाँ पे जो वाटर होता है ना, दिस इज ब्रोकन डाउन, इस वाटर के ब्रोकन डाउन होता है, स्प्लिट होता है वाटर बेसिकली, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, H पॉजिटिव निकलता है बेसिकली, हाइड्रोनियम आयन बनता है यहाँ पे,
ऑक्सीजन गैस बनती है और आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो दूसरा प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, splitting of water to form hydrogen and oxygen। ठीक है, splitting of water to form hydrogen and oxygen। then is last important is reduction of carbon dioxide into carbohydrate। और ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। तो ये 3 कंडीशंस है जो आपकी बुक कहती है, एंड दीज 3 कंडीशंस आर वेरी फेमस कंडीशंस जो कि आपको बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और आता है ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में भी और ये स्कूल एग्जामिनेशंस में भी आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। आपके बुक में फोटोसिंथेसिस में कहीं ना कहीं स्टोमेटा का फंक्शन भी बता रखे हैं, बट आई विल कवर दैट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि बेसिकली जो स्टोमेटा होते हैं दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन कहीं ना कहीं करने में मदद करते हैं वो। सो आई विल टेक दैट पर्टिकुलर पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और स्पेशली अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब इसके पास जो न्यूक्लियस है उसके पास अपनी मेम्ब्रेन है और इसके पास आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं। देन इट डजंट हैव एनी डेफिनिट शेप, डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप लोगों को सबसे फेवरेट स्ट्रक्चर आपका वही है, क्योंकि इसमें कोई जिगजैग सा बना दो वो भी चल जाता है। ठीक है, बस क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो न्यूट्रिशन की अगर जब बात करें, डायग्रामेटिकली स्टडी करवाऊंगा आप लोगों को मैं। सपोज दिस इज योर अमीबा, ये आपकी अमीबा है। देन यहाँ पे कहीं फूड पड़ा हुआ है, समवेयर लाइंग द फूड इन द कॉर्नर। देन यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, बाकी सारा साइटोप्लाज्म हुआ है, भरा हुआ है। दीज फुट लाइक स्ट्रक्चर और फीट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो एक्सटेंशंस दिख रही है आपको, दीज आर नोन एज सूडोपोडियस। सूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फीट। सो दीज आर फॉल्स फीट, क्योंकि अमीबा को मूव कराने में मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फॉल्स फीट। नेक्स्ट में क्या होगा, अमीबा को जैसे ही पता चलेगा कि खाना पड़ा है यहाँ पे, अमीबा अपने सूडोपोडियस को एक्सटेंड करने की ट्राई करेगी। ठीक है, उसको कवर कर लेगी खाने को। देन उसके बाद क्या होगा, जो आपका खाना है वो पूरा कवर हो जाएगा। एंड देन फर्दर ऑन खाना इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ अमीबा
इनटेक इट्स फूड, ठीक है, कैसे वो अपना खाना अंदर लेती है, एनगल्फ करती है मतलब निगलती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले क्या है, इसमें एब्जॉर्ब एसिमिलेशन कहीं देखने को नहीं मिलेगी हमें, और वेस्ट भी अगर से निकालना होता है ना अमीबा को, सो क्या करेगी, इससे जितना भी न्यूट्रिशन लेना होगा ले लेगी एंड देन इसको ओवरथ्रो कर देगी बाहर। आप लोगों ने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली एंडोसाइटोसिस, क्योंकि सेल ईटिंग है ये, दिस इज एंडोसाइटोसिस। दिस इज एंडोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडो मतलब इन, साइटोसिस मतलब टू एंटर इन द सेल, ठीक है, किस चीज के अंदर एंटर करना। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग। ये 9th से आपका है टॉपिक आया हुआ। ऐसी एक टर्म होती है एक्सोसाइटोसिस, जहां पे सेल से कुछ बाहर फेंकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज, जहां पे हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन देखी, देन हम लोगों ने देखा व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो कि हमें चैप्टर में कवर करने हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। देन हम लोगों ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड हम लोगों ने अमीबा खत्म कर दिया है। टुमारो वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स and we will cover the complete nutrition in single session only, will not proceed further on. Thank you.